नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल GKYPK पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में और जो अपने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। जो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है ना। और जो वन्य जीव अभयारण्य है इनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। और 2 हमारे पास रिजर्व्ड वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है भाई। कौन सा? यमुनानगर जिले में पड़ता है भाई। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के यमुनानगर में। ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लाल मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो जंगली लाल मुर्गी है उनके लिए प्रसिद्ध है। और चौथा, जो हरियाणा में जो यमुना नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? यानी कि यमुना नदी है वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। पूछ लिया जाए भाई हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस जगह से प्रवेश करती है? जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास से प्रवेश करती है। यानी कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के यमुनानगर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल मुर्गी के लिए, यानी कि जंगली लाल मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और जो हरियाणा की में जो यमुना नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। और इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं ये भी पूछा जाता है कई बार। साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कई बार पूछ ले भाई हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या फिर यमुनानगर में साल के वृक्ष पाए जाते हैं भाई। ठीक है। तो ये था अपना कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भाई। दूसरा नंबर पे जो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है वो उसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1991 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1991 में। और ये पड़ता कहाँ है? ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में। कौन सा? गुड़गांव जिले में पड़ता है। गुड़गांव जिले की किस जगह पे? सुल्तानपुर जगह पे पड़ता है भाई। कहाँ पे? गुड़गांव जिले के सुल्तानपुर में पड़ता है भाई। ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में। ठीक है। पहले ये एक पक्षी विहार था। क्या नाम क्या था? ये पक्षी अभ्यारण्य या फिर पक्षी विहार था जिसका नाम क्या था? सलीम अली था। क्या था? सलीम अली। ठीक है ना। सलीम अली पक्षी विहार था। क्या नाम था? सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है। विहार इसका पहले नाम था भाई। जो ये सलीम अली है ये कौन थे? ये मतलब पक्षियों के बहुत बड़े वैज्ञानिक या फिर पक्षियों के बहुत बड़े प्रेमी थे भाई। ठीक है। इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था? सलीम अली पक्षी विहार पड़ा था भाई। ठीक है ना। और इन्होंने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है ना। तो बाद में 1991 में भारत सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया भाई। और यही हरियाणा का पहला एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो इको पार्क है। कौन सा है? इको पार्क है भाई। कई बार ये भी प्रश्न आता है एचएसएससी से, कई बार पूछती है भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो इको पार्क है। तो इको पार्क मतलब जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भाई विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो साइबेरियन सार्स है, कौन से? साइबेरियन ठीक है ना। साइबेरियन, जो साइबेरियन सार्स है, मतलब साइबेरिया कहाँ पड़ता है? साइबेरिया रशिया का एक पार्ट है, यानी कि रशिया में एक जगह है जो बहुत ही ठंडी जगह है
वहाँ के पक्षी कौन से, सार्स पक्षी वहाँ से यहाँ पे आते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है, यानी कि प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये थे हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। कौन से, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहले जो वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें उसका नाम क्या है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य। देखो जो कलेसर है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना। जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 में। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब की गई थी, 2003 में भाई। जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे पड़ा, यमुनानगर में। कहाँ पे पड़ता है भाई, यमुनानगर में भाई, ठीक है भाई। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, भौंकने वाले हिरण के लिए। कौन से, भौंकने वाले हिरण, यानी कि कई बार पूछा जाता है भाई भौंकने वाले हिरण हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलते हैं, तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही मिलते हैं भाई, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में, यमुना नदी के किनारे भाई, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी बात करें तो दूसरा नंबर पे कौन सा है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, छिलछिला, कौन सा, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कई बार पूछा जाता है हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, जो तीसरे नंबर पर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं हम, वो है बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। कौन सा, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। जो ये बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे पड़ता है, ये झज्जर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर, ठीक है ना। कहाँ पे, झज्जर जिले में पड़ता है भाई, ठीक है ना, झज्जर जिले में पड़ता है। और इसमें एक खूबसूरत झील है जिसका नाम क्या है, बिंडावास झील, यानी कि कई बार पूछा जाता है बिंडावास झील कहाँ पड़ती है, झज्जर जिले में पड़ती है। और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है, ये बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में है भाई, ठीक है। जो चौथे नंबर पर खप्परवास है, कौन सा, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। जो खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी हरियाणा के कहाँ पे पड़ता है, झज्जर जिले में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के झज्जर जिले में पड़ता है। जो खप्परवास और बिंडावास है ये दोनों नजदीक नजदीक है और इनमें सिर्फ कितना का डिफरेंस है, 1.5 किलोमीटर का बीच है भाई। यानी कि जो बिंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य ये नजदीक नजदीक है और इनमें सिर्फ और सिर्फ कितना बीच है, 1.5 किलोमीटर का बीच है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, ठीक है। देखो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, नाहर वन्य जीव हरियाणा के रेवाड़ी में पड़ता भाई। कौन सा, रेवाड़ी जिले में पड़ता है। और नाहर स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है, नाहर स्टेडियम फरीदाबाद में पड़ता है। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ में है, रेवाड़ी में है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबूब शहर की भाई, ठीक है ना। पांचों के छठा कौन सा है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। जो अबूब शहर है ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूब शहर। और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये हरियाणा के किस जिले में, ये हरियाणा के सिरसा जिले में भाई। किस जिले में है, सिरसा जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये काला तितर के लिए प्रसिद्ध है। जो हरियाणा का राष्ट्रीय राज्य पक्षी कौन सा है, काला तितर भाई, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको ब्लैक फ्रैंकुलिन बोला जाता है, ठीक है ना। जो काला तितर की जन्म स्थली किसको माना जाता है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है, जो हरियाणा के सिरसा जिले में और हरियाणा का सबसे बड़ा
वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है भाई, और 2 बच गए ये पंचकुला के भाई। ठीक है, पहला कौन सा है, खोल ही रैतान, खोल ही रैतान, खोल ही रैतान। ठीक है ना, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, ये हरियाणा के पंचकुला जिले में भाई, पंचकुला जिले में है भाई। कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा पड़ता है, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है भाई। ठीक है, ये हरियाणा के भाई जो कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य थे भाई। ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजर्व संरक्षित वन्य जीवों के बारे में। तो संरक्षित में कौन कौन सा आता है, एक आता है सरस्वती, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कैथल और कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई। कहाँ पे, कैथल और कुरुक्षेत्र, कैथल और कुरुक्षेत्र। यदि पूछ रहे भाई सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र में दोनों में पड़ता है। यदि कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र मिलेगा, और कुरुक्षेत्र ना आए तो कैथल मिलेगा। ठीक है भाई, और एक जो रिजर्व है वो है बीरबारा। कौन सा, बीरबारा। ठीक है, बीरबारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है भाई। किसमें, जींद जिले में पड़ता है। जब कभी आप जींद गए हो, जींद के कभी बाईपास पे गए हो तो वहाँ पे एक जंगल आता है, उसका नाम क्या है, बीरबारा, बीरबारा। ठीक है ना, तो वो कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है। और एक अपना वन्य जीव अभ्यारण्य बच गया, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 8वें नंबर का था, उसका नाम क्या है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य। जो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी हरियाणा के किस में पड़ता है, पंचकुला जिले में पड़ता है भाई, पंचकुला जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ एग्जैक्टली किस जगह पड़ता है, ये हरियाणा के पिंजौर में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है, पिंजौर में, यानी कि पिंजौर से जो मल्ला रोड है उस रोड पे ये पड़ता है भाई। इसका नाम क्या है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा कौन सा इसमें, जो पंचकुला में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक कौन सा, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा है, खोल ही रैतान, खोल ही रैतान, रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि जो पंचकुला जिले में 2 अपने वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, ये अपने किस में पड़ते हैं, दोनों पंचकुला जिले में पड़ते हैं, और दोनों साथ की साथ है भाई। ठीक है ना, एक साथ ही है। ठीक है भाई, ये अपने पंचकुला के हो गए। देखो हमने 8 पढ़े, 2 अपने राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा सुल्तानपुर पक्षी विहार या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 8 अपने वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला नंबर पे हमने किसके बारे, कलेसर, दूसरा छिलछिला, तीसरा अपने बिंडावास, चौथा खप्परवास, 5वां नाहर वन्य जीव, 6ठा अबूब शहर, 7वां खोल ही रैतान, 8वां बीर शिकारगढ़। तो ये अपने 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 2 रिजर्व जो संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन सा, पहला सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कैथल कुरुक्षेत्र में है, और एक अपना बीरबारा, बीरबारा का है हरियाणा के जींद जिले में है। तो ये हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वाक्य के साथ। जय हिंद, जय हो।